राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक गोरखी वीर साधना के बारे में। जो गोरखी वीर बहुत ही दिव्य, ताकतवर और एक विकराल साधना है जो पूछा देखने काम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। दोस्तों पूछा देखने के लिए दर्पण से पूछा देखना, लौंग से पूछा देखना, पानी से पूछा देखना, कागज़ पर लिखकर पूछा देखना, हाथ पर लिखकर पूछा देखना, माला से पूछा देखना, अनेक प्रकार के ढेर सारी क्रिया होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे साधक भाई जानते होंगे, जो तांत्रिक हैं वे जानते होंगे कि भैया एक शक्ति और है जो मूर्ति स्वयं बता कर देती है कि इस पर ये मतलब फलानी हवा है, कि ये कहाँ से आया है, क्या कारण है। फुल स्थिति मूर्ति आपको बता कर देगी। ठीक है, वो किस प्रकार से देगी तो भैया मैं वीडियो करता हूँ प्रारंभ। दोस्तों इसमें जो गोरखी वीर है यही एक दिव्य और ताकतवर मतलब वीर है। ठीक है, देखने में तो ये उग्र है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। भैया इस साधना को करने के लिए आपको एक नदी का स्थान मतलब चुनना पड़ेगा, नदी के किनारे पर। ठीक है, या वो गंगा मैया या जमुना मैया या और कोई नदी हो। ठीक है, वहीं पर ये नदी के किनारे ये साधना होती हैं। भैया आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि गुरुजी को पूछा देखने की साधना दो, तो भैया मैं इसीलिए चुप लगा था, मत पड़ गया था कि बरसात का समय चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के ज़्यादा कमेंट आए मेरे पास कि गुरुजी कोई पूछा देखने वाली कोई शक्तिशाली साधना दो, तो इसलिए मैं आज आपको ये दिव्य साधना देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इस साधना को करने के लिए प्रथम आपको चाहिए एक नदी का चुनाव, जो पानी चलता पानी होना चाहिए। ठीक है, उसके किनारे पर यह साधना होगी। वहाँ पर जाकर आपको यह साधना भैया मंगलवार से होगी और किनारे पर होगी रात्रि के लगभग 11-12 बजे लगभग होगी। लेकिन भैया हिम्मत हो तो ही करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये साधना खतरनाक साधना है। ठीक है, लेकिन है तो बड़ी पावरफुल, लेकिन खतरनाक साधना है भैया। और तांत्रिक ले भैया कोई खतरनाक नहीं है, जिसके हम अंदर हिम्मत है वो सब कुछ है। ठीक है, गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र जिसके पास हो वो इस साधना को कर सकता है। दोस्तों इस साधना में करने के लिए आपको प्रथम थोड़ा थोड़ा इसमें आपको सामान चाहिए। ठीक है, और एक चाहिए आपको रुद्राक्ष की माला और डाब का चाहिए आपको आसन। ठीक है, वो मूर्ति किस प्रकार से बात देगी, किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से आपको आगे बताएगी, वो सारी क्रिया में आगे आपको बताऊंगा भैया। दोस्तों मंगलवार की रात्रि को लगभग 11 या 11:30 बजे लगभग आपको जाना है रात्रि में, लेकिन सुरक्षा घेरा हो, सुरक्षा मंत्र हो तो ही जाना भैया, अन्यथा भैया बिल्कुल मत जाना। क्योंकि आपका जो साधना करने का मतलब अभ्यास हो, हिम्मत खुली हो तो ही इस क्रिया को करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये तांत्रिकों के लिए है, नए साधक के लिए नहीं है भैया। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की हानि या कुछ होती है तो भैया मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको प्रथम ही बता देता हूँ कि भैया ये साधना खतरनाक है। ठीक है, सात्विक साधना हो, घर में साधना हो तो नए भाई साधक कर सकते हैं, लेकिन ये भैया शमशानी साधना है। दोस्तों इस साधना को करने के लिए मात्र आपको चाहिए 3 लड्डू बूंदी के। ठीक है, 3 मुर्गे का अंडा और भैया 1 शराब की बोतल और थोड़ा सा मुर्गे का मांस। ठीक है, थोड़ा सा, इतनी क्रिया लेकर, इतना सामान लेकर आप शमशान को आपको जाना है। शमशान में जाते ही वहाँ पर आपको एक सुरक्षा घेरा खींचना है। ठीक है, सुरक्षा घेरा इस प्रकार से होना चाहिए, लंबा चौड़ा। ठीक है, जहाँ तक आपका हाथ जाए लंबा पड़ेगा वहीं से सुरक्षा घेरा खींच देना है। खींचने के बाद में प्रथम सुरक्षा घेरा आपका खींच जाएगा, फिर आपको शरीर सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे आपके गुरु ने आपको बताया हो। दोस्तों वहाँ पर आपको कंडा की आँच चाहिए और गूगल की आपको धूप चाहिए। ठीक है, ये साधना केवल 40-45 मिनट की साधना है। ठीक है, 5 से 51 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है, जो मंत्र देने के लिए मैं जा रहा हूँ। दोस्तों गूगल की धूप और उसमें थोड़ा आपको
गोला, इंद्रजौ, काले तिल जैसे खोपरा, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देना है। डालते ही और भैया उसमें आपको चाहिए असली मतलब देसी घी। तिल का तेल और सरसों तेल काम नहीं करेगा, असली देसी घी चाहिए। एक आपको असली देसी घी का दीपक लगाना पड़ेगा। दोस्तों 3 लड्डू, 3 मुर्गी का अंडा और थोड़ी सी बकरा की कलेजी, 1 शराब की बोतल देसी छोटी वाली। वहाँ पर पहुँचकर आपको मतलब अगन लगानी है, कंडा की आँच करनी है और इस मंत्र का आपको वहाँ पर जाकर हवन करना है। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो गंगा ओंकारे गोरख महा घोर की वीर बैठा पार, गोरख की धूनी लगे जय दूत पूत ईश्वर की माया दुहाई महादेव की। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया, ओम नमो गंगा ओंकारे गोरख महाघोर की वीर बैठा पार, गोरखी की धूनी लगे जय दूत पूत ईश्वर की माया दुहाई महादेव की। ठीक है, मंत्र एक बार से और लिख रहे हो तो लिखो भैया। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ धीरे धीरे, ओम नमो गंगा ओंकारे गोरख महाघोर की वीर बैठा पार, गोरख की धूनी लगे जय दूत पूत ईश्वर की माया दुहाई महादेव की। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का वहाँ पर 5 से 51 बार जाप करना है और हवन भी करते रहना है। साथ साथ में थोड़ी थोड़ी जो मतलब मुर्गे का मांस या मुर्गा की करेजी ले गए थोड़े थोड़े टुकड़ों में हवन में डालते रहना है। ठीक है, अंडा डाल देना है प्रथम, दूसरा अंडा फिर बाद में, तीसरा अंडा फिर उसके बाद में। दोस्तों वहाँ पर शराब की धार आपको देनी है। जैसे आप शराब की धार दोगे वहाँ पर एक हाहाकार शब्द उत्पन्न हो जाएगा और मतलब भयानक वहाँ पर दृश्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, डरना तो है नहीं भैया। जो मनुष्य डरते हों, तांत्रिक डरते हों, वो साधना से भैया कोसों दूर रहे भैया। वहाँ पर वो घोर की वीर एकदम विकराल रूप से सम्मुख आ जाएगा और बोलेगा कि मुझे किस प्रकार से किस उद्देश्य से आपने याद किया है। तो आपको ये जवाब देना है कि आपकी खातिर मैं परमार्थ करना चाहता हूँ। ठीक है, और आपको मेरी हर समय सहायता करनी होगी, जो मैं पूछूं वही शब्द आपको बताने होंगे। दोस्तों इस प्रकार से बोलकर जो आपने हवन किया है, ठीक है, हवन की सामग्री आपको किसी बर्तन में रखकर मतलब ये कि वो किसी नदी में सला देनी है। जहाँ पर आप साधना कर रहे हो, गंगा जी की, जमुना जी की, जमुना किनारे पर साधना कर रहे हो, उसी जगह पर वो सला देनी है। जो हवन कुंड की जगह है, ठीक है, उसमें से आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेकर जो बड़ी मूर्ति बन जाए, ज़्यादा नहीं तो 1 हाथ लंबी या पौन हाथ लंबी या आधा हाथ लंबी, 1 हाथ लंबी मूर्ति आपको जैसी श्रद्धा हो ऐसी बना लेना। ठीक है भैया, मूर्ति बनानी है मिट्टी की। ठीक है, उसके नाक कान मुँह सब कुछ बना देना है। बनाकर उस पर काला आपको पेंट कर देना है, पेंट कर देना है या किसी काजल से उसको मतलब ये कर देना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको एकांत कमरे का चुनाव करना होगा जो गृहस्थ से बिल्कुल दूर हो। ठीक है, या झोंपड़ी हो भैया आपकी, या भैया आपका कोई एकांत स्थान होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आप उस मूर्ति को ले जाकर रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मूर्ति को रखने के बाद में उसमें एक पर्दा लगा दिया जाता है। वहाँ पर किसी का जाना अंदर बिल्कुल वर्जित है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है सिवा आपके। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर उस वीर का आना जाना लगा रहता है। किस टाइम आए किस टाइम जाए, जहाँ मूर्ति बन गई उस टाइम उसमें उसका वास हो गया, ये समझो। ठीक है, लेकिन बच्चे और कोई भी आपका घर का सदस्य उसमें कभी जाना नहीं है। इसीलिए तो ये एकांत की जगह है भैया ये। दोस्तों वहाँ पर बैठकर जिस टाइम आप मूर्ति की पूजा करें, उसमें 11 अगरबत्ती आपको लगानी है। ठीक है, और लाल चंदन कुमकुम केसर से उसका पूजन करना है मूर्ति का। और भैया इस मंत्र का वहाँ पर पूजन करते समय मूर्ति के सामने पे ही 1 से 8 बार इस मंत्र का आपको जाप कर देना। ठीक है, मंत्र है, दूसरा मंत्र है इसका। ठीक है, जो मूर्ति से बुलवाने वाला मंत्र, क्योंकि मैंने सोचा कि अपने भाइयों को भैया मैं मतलब जो कि पूजा देखने की विधि विस्तार से दूँ। ठीक है, इसका दूसरा मंत्र है, वो मंत्र इस प्रकार से है भैया, नैन नांगरी पाए घांगरी नदी घोर की वीर आया साथ, जो पूछू सो बतावे न बतावे तो धोव की नान छचेरे पड़े, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, नैन नांगरी पाए घांगरी नदी घोर की वीर आया साथ, जो पूछू सो बतावे न बतावे तो धोव की नान छचेरे पड़े, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस मंत्र द्वारा वहाँ पर आपको पूजन करना है। जो व्यक्ति कोई भी मरीज आपके सम्मुख आए, ठीक है, कहीं से भी आए, आप उसका
क्षण मात्र में पता लगा सकते हो कि इसके ऊपर कोई हवा का चक्कर है या कोई छलावा है इसके अंदर, या कोई शैतान है या कोई देवतागिरी है, मतलब किस प्रकार से मरीज परेशान रहता है। ठीक है, तो आप क्षण मात्र में उसे पता लगा सकते हो जैसे ही पर्दा लगाकर। लेकिन आपके साथ में कोई जाना नहीं चाहिए, उस जगह पर कोई जाना ही नहीं चाहिए भैया। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो वहाँ पर जाकर आपको केवल इस मंत्र का उच्चारण करना है मनी मन में। ठीक है, कि नैन नांगरी पाए घांगरी नदी घोर की वीर आया साथ, जो पूछो बतावे न बतावे तो धोब गिना चचेन पर है, सत्यनाम आदेश गुरु सतगुरु के बंद पार। इस प्रकार से जैसे मंत्र बोलोगे आपको इस प्रकार से कान लगाना है, आपके कान में तुरंत वो मूर्ति आवाज़ देने लग जाएगी, इस पर फलानी चीज़ है, फलाना वो है। लेकिन प्रथम आपको एक पर्ची बनानी होगी। पर्ची बनाकर पूरी पर्ची पर उसका एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, कहाँ से आया है कहाँ से नहीं, पूरा एड्रेस लिखना होगा पर्ची पर। ठीक है, पर्ची को फोल्ड करने के बाद में आप उस मूर्ति के सम्मुख उसको रख देना है। ठीक है, और सीधे चले आना है बाहर की तरफ। लेकिन अगरबत्ती जलती रहे, असली घी का दीपक उस मूर्ति के सामने जलता रहे। ठीक है, समय समय पर उसकी पूजन होता रहे और 3 लड्डू का उसका भोग लगता है। जब जब आप पूजा देखते हो, दरबार लगाते हो या कुछ भी करते हो, तब तब आपको 3 लड्डू भोग के रूप में देने होंगे। और भैया उन लड्डुओं को उठाकर किसी चेंटी चेंटा के लिए, बच्चों में नहीं देना है प्रसाद के लिए। ठीक है, चेंटी चेंटा के लिए और मतलब डाल देना है ताकि उसे खाते रहे। ठीक है, इस प्रकार से भैया फिर आपको केवल 3 मिनट का समय लेना है। 3 मिनट के बाद उस मूर्ति के पास जाना है और इस मंत्र का वहाँ पर आपको जाप कर देना है। हाथ इस प्रकार से लगा देना है। सारी जो उसकी क्रिया है, उस पर क्या हवा का चक्कर है, क्या है, कोई जिंद है, भूत है, पलित है, या कोई क्या बीमारी है उसकी, वो तुरंत आपके कान में आवाज़ देकर बता देगा इस पर ये चक्कर है। इससे आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोगों की बात बता सकता है। वो इतने पावरफुल क्रिया होती है उसके अंदर। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी बीमारी हो, वो तुरंत बता देगा आपको। ठीक है, कोई आप पर खतरा भी आएगा तो भी वो तुरंत बता देगा आपको। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी रही? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जो नए नए भाई हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। जय माता दी, जय जय सीताराम, राम राम भाई।